दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक छोटा सा वचन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 15। इफिसियो अध्याय 5 वचन 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। दोस्तों 3 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो जो अपनी जिंदगी को व्यर्थता में, लापरवाही में बिताते हैं और सोचते ही नहीं हैं, बस जीते हैं। दूसरे वो होते हैं जीते तो हैं पर एक गुनगुने तौर पर जीते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो ज़िंदगी की अहमियत का एक एक अंश चुन चुन कर अपनी ज़िंदगी में पिरोते हैं और उसे एक महत्वपूर्ण जीवन बनाते हैं। और वो बिना परमेश्वर के संभव नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। क्या आपने सिर्फ वेट किया है और कुछ किया नहीं? क्या आप सिर्फ सोचते हैं कि कल ज़िंदगी बदलेगी या कल ज़िंदगी बदलेगी? या फिर आप ज़िंदगी को चला तो रहे हैं पर उसे उस तरह से नहीं चला रहे हैं जिस तरह से चलाना चाहिए, और आपको भी पता है कि आप वो वाला जोर नहीं लगा रहे हैं जो आपको जोर लगाना चाहिए। और तीसरे वो हैं जो अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप चुके हैं। दोस्तों वचन यही कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आपके चाल ही तय करेगी आपकी ज़िंदगी को कि आपकी ज़िंदगी पहुंचेगी कहाँ। क्योंकि आप जो चाल चलते हैं, यानी कि जो कदम बढ़ाते हैं ज़िंदगी का, बहुत सारे रास्ते हैं। आप कौन से रास्ते में चलते हैं, क्या तय करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या विचारते हैं, क्या डिसीजंस लेते हैं, वो सब कुछ आपकी लाइफ में तय करता है। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने अचीव ना किया हो, बहुत कुछ ऐसा आपके पास ना हो, बहुत सारी चीज़ें आपके पास दुनिया को दिखाने के लिए ना हो, बहुत कुछ आपकी पोजीशन ना हो, आपके पास अच्छी एजुकेशन ना हो, आपके पास डिग्रियां ना हो, आपके पास बड़ी नॉलेज ना हो, लेकिन आपके पास एक सच्चा ईमान हो, सच्चा दिल हो, पवित्र मन हो और सच्ची भावना हो। परमेश्वर यही चीज़ ढूंढता है, प्रभु यही चीज़ देखना चाहता है। बाकी चीज़ें इस दुनिया के उस तंत्र पर ही उसका संबंध है, बाकी परमेश्वर के राज्य में उसका संबंध नहीं है। दोस्तों मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, जिसे हमने बहुत ज़्यादा सीरियस होकर देखना है। सीरियसली हमने अपनी ज़िंदगी को एक सीरियस होकर हमने अपनी ज़िंदगी को देखना है, गंभीर होकर हमने अपनी ज़िंदगी को देखना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के प्रति गंभीर नहीं हैं तो आप एक एक पल, एक एक वक्त आप खो रहे हैं। आप 2020 पे चले जाइए, 2019 और 20 पे चले जाइए, और आज 2023 है। आप इतने सालों पर आपने क्या अचीव किया, क्या हासिल किया? क्या आपने सिर्फ वक्त गंवाया है, यही सोचा है कि अब बदलेगा हालात, अब बदलेंगे हालात? पर हालातों को बदलने के लिए आपने जो आपकी जो भूमिका थी, आपने वो भूमिका नहीं निभाई। आपका जो अपना एक पर्सनल रोल था, आपकी जो अपनी भूमिका थी, जो आपका एक किरदार था, आप उस किरदार को निभा पाने में कमज़ोर पड़ गए। देखिए जो किरदार आपका है, परमेश्वर कभी भी उस किरदार को नहीं निभाएगा। हाँ, परमेश्वर का आत्मा उस किरदार को निभाने में ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। या आप डिप्रेशन पे जा सकते हैं, या आप ब्लेम कर सकते हैं, दुनिया पर आरोप लगा सकते हैं, अपनों पर आरोप लगा सकते हैं कि मेरी पैदाइश गलत जगह में हुई, मेरा पिता ऐसा, मेरी माँ ऐसी, या मेरे साथ ऐसा हुआ, या मैं ऐसा हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं, मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। या बहुत सारे ब्लेम आप कर सकते हैं अपने पास्ट पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपने आप को कोस सकते हैं। आप एक कर्स वाली ज़िंदगी बिता सकते हैं, या फिर इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं परमेश्वर का हाथ पकड़कर। इसलिए वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है, कभी दोबारा नहीं मिलती है। बीता हुआ साल, बीता हुआ दिन लौट कर नहीं आता है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपका संबंध परमेश्वर के साथ किस स्तर में पहुंचा है? क्या आप वही लकीर के फ़कीर बने हैं, गोल गोल उसी जगह पे आप घूम रहे हैं, वही शोर शराबे की ज़िंदगी पर आप हैं? या फिर आप गंभीर होकर प्रभु से विजडम मांग रहे हैं, प्रभु से समझ और बुद्धि मांग रहे हैं, ताकि वो स्वर्गीय बुद्धि और समझ के द्वारा आप वास्तविक तौर पर आप
प्रभु को समझ सकें। हर एक मसीही व्यक्ति यही कहता है कि देखो भरमाने वाली आत्माएं काम करेंगी, काम कर रही हैं, लोग झूठी कलीसिया धोखे की मसीहत पर जुड़े हुए हैं, फलाना फलाना, सब लोग यही कहते हैं और सब अपने आप को सही समझते हैं कि यार वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। पर सच्चाई क्या है? क्या मैं अपने आप को जांचने की कोशिश कर रहा हूँ? कहीं मैं शैतान के धोखे का शिकार तो नहीं हो रहा हूं? क्या हम अपने आप को जांचने की कोशिश करते हैं? क्या हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं? पर अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम एक अलग से घमंड वाली जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि जो अपने आप को बिल्कुल सही समझता है वो लूसीफर वाली साइट को चला जाता है, और जो अपने आप को ये समझने की कोशिश करता है कि हे प्रभु तू मुझे बता अपनी आत्मा के द्वारा कि मैं अपनी खामियों और अपनी कमियों को जान सकूं और उस पुरानी भरमाने वाले उन कारणों को अलग कर सकूं जो मुझे भ्रष्ट करते हैं, जो मुझे मिटाने का कारण पैदा करते हैं। दोस्तों, मैं इस बात को कहूँगा कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। ये उम्र जो आपकी है ये कभी भी लौट कर इसी उम्र पर आप नहीं जाएंगे। उम्र का एक दिन अगले पल पे बढ़ जाएगा। एक एक सेकंड हम बदल रहे हैं और दुनिया बहुत ही आने वाले समय पे सामना करने वाली है परमेश्वर की उन तमाम बातों का और उस सताव का, प्रकाशित वाक्य के उस क्लेश काल का सामना करने वाली है, और दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। चाहे दुनिया कितना ही हंसी ठट्टा मजाक बनाए या फिर यहाँ पे कैसा ही सताव हो या कितना ही लोग तो मूर्ख समझे मसीहत को या हमारी बातों को, ये वास्तविक सत्य तो दुनिया के सामने आना ही आना है और उसे कोई नहीं रोक सकता। पर क्या आप गंभीर हैं? क्या आप सीरियस हैं? क्या आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं? क्या आप वो भूमिका निभा रहे हैं? अगर आप वो भूमिका नहीं निभा रहे हैं तो आपका आत्मिक जीवन का स्तर कभी नहीं बदल सकता। क्या आप वास्तव में वो प्रार्थना करने वाले शख्स हैं जो परमेश्वर का हाथ, आत्मा का हाथ पकड़कर प्रार्थना करते हैं? क्या आप परमेश्वर के आत्मा का हाथ पकड़कर वचन को पढ़ने और सीखने वाले हैं? क्या आप सही कलीसिया को चुन पाए हैं? क्या आपने सही चर्च चुना है, या फिर आप तेरा मेरा और भावनात्मक तौर पर ही उलझे हुए हैं? या फिर आप सोचते हैं कि हमारे पास अच्छा पैसा है, बैक सपोर्ट है हमारे पास और अच्छा घर है, सब प्रभु ने दिया, और इसी धोखे की जिंदगी की मसीहत को आप वास्तविक मसीहत समझते हैं? तो शैतान ने आपको पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसाया है, क्योंकि आपके पास रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और सोने के लिए बिस्तर, पहनने के लिए कपड़े और बैंक में बैलेंस है, या फिर आपके पास अच्छी नौकरी है या आपका अपना बिजनेस है। आपको कोई परवाह नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सीरियस हो या आप गंभीर हो। यही एक बहुत बड़ा धोखा है जो शैतान ने इस दुनिया पर रखा है। और आज कि ज़्यादातर दुनिया, ज़्यादातर मसीहत जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो ओवर टाइम करके एक्स्ट्रा पैसा कमाकर अपनी दुनिया भी जो स्तर है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन खंडर बना हुआ है। आत्मिक जीवन पर सांप और बिच्छू रेंग रहे हैं और वहाँ पे जंगली झाड़ हो चुकी है और वहाँ कुछ भी नहीं है। मसीहत के नाम पर, बाइबल के नाम पर, परमेश्वर के आत्मा के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। वे चर्च को दान दे देंगे या चर्चेस को दान दे देंगे या चर्चेस को बहुत कुछ ऐसा कर देंगे, वो सोचेंगे कि चलो हमने प्रभु का काम कर दिया। याद रखिए, धन परमेश्वर का कार्य है ही नहीं। धन परमेश्वर के राज्य के कार्य का एक पार्ट है छोटा सा, लेकिन वास्तविकता में ये नहीं है। और कितने लोग धन के लोभ के कारण उनका विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो संसार के उस अंधकार के चंगुल में फंसे, धोखे में फंसे हैं कि जहां वो सोचते हैं कि धन ही सब चीजों का रिजल्ट है या फिर समाधान है। और यहीं पर वो आत्मिक आंखों से कभी भी वास्तविकता को नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक आंखें तभी खुलेंगी जब वे परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण करेंगे। आप जानते हैं पौलुस, साउल, जिसने अपना सब कुछ, अपनी पोजीशन, अपनी पावर छोड़ के वो परमेश्वर के की नज़दीकी में आया, जब उसका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ, यीशु मसीह के साथ हुआ। और वास्तव में वो भीड़ में, शोरगुल पे और उसका हिस्सा नहीं बना, बल्कि वो एक कोना पकड़कर अरब की ओर को चला गया और वहाँ उसने परमेश्वर की वास्तविकता और परमेश्वर के आत्मा के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया। दोस्तों, झूठी मसीहत, दिखावटी वाली मसीहत और ये सब कुछ गड़बड़ी की मसीहत से आप बाहर निकलिए, सीरियस हो जाइए, क्योंकि आने वाले पल पर कोई ऐसी भारी महामारी,
कोई भारी बीमारी और भारी रोग, कई लोगों ने अपनी मसीहत को हल्के में लिया और उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं। और कितने मसीही लोग 2019 से लेकर 21 तक 22 तक जो कोविड रहा है, उसमें कितने लोग अपनी अल्प आयु में, कम उम्र में जिंदगी को जीते हुए उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने अभी कई चीजें प्लान ही नहीं की थी और वो कब्रों में चले गए। और कोई भी इंसान मरने के बाद इस दुनिया में कुछ भी बदल नहीं सकता है। आप अपने आत्मिक जीवन को ऐसे ही हल्के पे नहीं ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कल के दिन हम सीरियस होंगे। कल का दिन कभी नहीं आता है। पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं कि विदाउट पवित्र आत्मा के आप जिंदगी का सही मतलब नहीं समझ पाएंगे। आप वास्तविक हकीकत को नहीं जान पाएंगे जो परमेश्वर आपको समझाना, सिखाना और बताना चाहता है। और आप हमेशा धोखे की जिंदगी को जीकर ठोकर खाकर एक दिन कब्र में चले जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगा। आपने सिर्फ दुनिया में दिखावे की जिंदगी को जीने की कोशिश की और उसमें भी आप सच्चा दिखावा नहीं कर पाए। आप कभी खुश नहीं रह पाए, आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाए। आप हमेशा दुखी रहे, आप हमेशा ओवर टाइम करते रहे और संसार को खुश करने की कोशिश में आपने अपनी जिंदगी की पूरी तरह से वोट लगा दी। आप कहीं के नहीं रहे। आप अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं, आप बहुत अच्छे घरों पे रह सकते हैं, लेकिन इसकी कोई कद्र नहीं है मसीहत में। ये कूड़ा है, ये कचरा है, क्योंकि आत्मा का जीवन जो है वो परमेश्वर के सामने सब कुछ को समर्पित करके ही बनता है। परमेश्वर के आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंपिए और पवित्र आत्मा ही वो शख्सियत है जो आपको वास्तविक सत्य बताएगा। यही वजह थी कि परमेश्वर के आत्मा का जब क्लिक यूहन्ना को हुआ तो उसने भरी हुई मछलियों की जो बोट थी, उसकी जो नाव थी, जिसके लिए वो दिन रात तड़पता था कि मछलियां पकड़ सके। अब उसकी नाव पे इतनी मछलियां थी कि उसकी नाव ही डगमगा रही थी, लेकिन उसने उस भरी हुई मछलियों की नाव को छोड़ दिया। वो मसीह के पीछे हो लिया क्योंकि उसने वास्तविक सत्यता को जान लिया था। अगर वो मछलियों को चुनता उस वक्त तो शायद कुछ समय के बाद वो मछलियां उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती, वो पैसा भी ऐसे ही बर्बादी पे चला जाता। लेकिन जो चांस उसे मिला था, उसने वो चांस हमेशा के लिए गंवा दिया। वो धनवान इंसान जो अपना यीशु मसीह के पीछे होता है और प्रभु कहता है कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को देके मेरे पीछे हो ले, वो भाग खड़ा होता है क्योंकि उसका प्रेम धन होता है। आप जितना संसार को कमा रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपकी मसीहत ढीली, कमज़ोर और बहुत ही डरावनी होती चली जा रही, क्योंकि आपने जितना भी संसार से कमाया है उतना ही लोभ और लालच आपका संसार के लिए बड़ा है। और जिस घड़ी प्रभु अपने पीछे चलने के लिए कहेगा, आप लूत की पत्नी बनकर संसार को देखकर नमक का खंभा बन जाएंगे। क्योंकि लूत की पत्नी ने भी संसार को समेटना चाहा था, इसलिए उसका लगाव संसार से हो गया था। प्रभु अपने वचन में कहता है कि हम इस संसार में परदेसी हैं। तो हम जब परदेसी हैं तो फिर हम इसमें अपना सब कुछ क्यों हजारों साल का इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हमने यहाँ जितना समेटा उतना ही हम लूत की पत्नी वाला लोभ वाला जीवन बिताएंगे और परमेश्वर की ओर को कभी नहीं लौटेंगे। हम सिर्फ शो ऑफ करने वाली मसीहत के साथ रहेंगे, लेकिन हमारे करैक्टर पर मसीहत नहीं है। हम अपने वास्तव में हमने अपनी भीतर की चीज़ें प्रभु को दान नहीं दी हैं। और प्रभु क्या कहता है कि अपनी भीतर की चीज़ें दान कर दो, बाहर सचमुच उजाला हो जाएगा। क्यों जीवन में डिप्रेशन है, गुस्सा है, निराशा है, टूटन है? क्योंकि बाहर अंधेरा है। उजाला तभी आएगा जब भीतर की चीजें दान करेंगे। पर दान करना हम नहीं चाहते हैं क्योंकि हम संसार से प्यार करते हैं, और संसार से प्रेम करने वाला कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर का कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए एक भयानक और डरावनी धोखे वाली मसीहत को खुश होकर आपने ये सोचा है कि ये मसीहत हमारी सच्ची, हम तो स्वर्ग जाएंगे, ये एक बहुत ही धोखे की मसीहत, और इसके लिए यीशु मसीह द्वार वास्तव में बंद कर देगा। प्रिय दोस्तों, तो सच्चाई आप कैसे जानेंगे? सच्चाई आप यीशु मसीह का हाथ पकड़कर, पवित्र आत्मा का हाथ पकड़कर आप जानेंगे। पवित्र आत्मा ही आपको वास्तविक सत्य बताएगा। अगर आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं, आप हमेशा धोखे में रह जाएंगे। पवित्र आत्मा की शिक्षा और वचन के, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की शिक्षा वाली कलीसियाओं के साथ जुड़िए। अपना आत्मिक जीवन को सही समय पे बेहतर करिए। आपने इतना समय, इतनी उम्र अगर आज से ही व्यर्थता में गवा दी तो अभी भी समय है। बिना समय गवाए शुरुआत करिए। प्रभु के साथ अपने संबंधों को सही करिए, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में आपकी लग्जरियस लाइफ नहीं जाएगी, यहाँ का मटेरियलिस्टिक सामान नहीं जाएगा।
नंगे नर्क में चले जाएंगे और ताउम्र वहाँ पे चीखते और चिल्लाते रह जाएंगे। यही वास्तविक सत्य है। चुनाव आपका और मेरा है कि हमने करना क्या है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।